नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पटना में जेडीयू ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है कांग्रेस। राहुल गांधी का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही कांग्रेस। पटना में पप्पू यादव ने निकाला पैदल मार्च, पुलिस के रास्ते में रोकने के बाद सड़क पर ही धरने पर बैठे पप्पू यादव, बोले किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही सरकार। पटना में बीजेपी के रिश्ते को लेकर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, कहा बीजेपी के साथ हमारा दशकों से पुराना स्वाभाविक गठबंधन, बीजेपी के साथ जेडीयू गठबंधन को लेकर चिंता न करे कांग्रेस। और समस्तीपुर में अपराधियों का कहर, हथियारबंद बदमाशों ने परिवार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में परिवार के 3 लोग जख्मी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। इतनी विफलताओं के बाद भी वो राहुल गांधी का विकल्प ढूंढ नहीं पा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस लगातार पतन की ओर बढ़ रही है। दुबले होता है, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। 100 साल से पुरानी पार्टी अलग अलग राज्य में किसी न किसी दल के पिछलग्गूपन से वो उभर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी का विकल्प ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दास्ता का संस्कार इतना प्रबल है कि कोई नेता अगर वहां वंशवाद के खिलाफ अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं कुछ करता दिखता है तो उस पर गाज गिर जाती है। अब ये पार्टी हम लोगों को नसीहत देगी, ये कतई सीखा है। उधर पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ आज राजभवन निकले मार्च निकालने के लिए, जिसे पटना पुलिस ने प्रशासन ने बड़ी पहाड़ी के पास पप्पू यादव और उनके समर्थकों को रोक दिया। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने वोटर कैनन से पप्पू यादव और उनके समर्थकों के ऊपर पानी से हमला कर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों की चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है, उन्हें सिर्फ अंबानी और अडानी की चिंता है। केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बीजेपी के साथ हमारा 2 दशकों से पुराना स्वाभाविक और नैसर्गिक गठबंधन है। आरजेडी और विपक्षी दलों को हमारे गठबंधन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार वो बातें करते रहे। अब जनता ने सड़क पर उन्हें फिर से एक बार छोड़ दिया। अब एक बार फिर दीवार स्टॉप में देखने की आदत उन्होंने पाली। मुझे लगता है बिहार में 2 दशकों से ज्यादा का हमारा साथ है। ये जांचा परखा एक स्वाभाविक नैसर्गिक गठबंधन है। इस गठबंधन में किसी दरार की कोशिश अगर वो ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है उनको नाकामयाबी हासिल है। बजाय इसके कि वो हमारे अलायंस के बिखरने और हमारी सरकार के पतन का इंतजार करें, उन्हें अपने पार्टी के अंदर के संभावित बिखराव को देखना होगा। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अपने प्रति विश्वास पैदा करें। देश भर के किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में भी तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हैं। इस पर जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है। उकसावे की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उसको बिहार के किसानों ने हर बार विफल किया है। किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए बिहार में कृषि का तीसरा कृषि रोडमैप चलाया जा रहा है। बिहार का कृषि मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। बिहार में किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है। उकसावे की जितनी भी कोशिशें हैं, उसको बिहार के किसानों ने पहले भी विफल किया है। क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर रोडमैप का तीसरा
जो चरण है वो काफी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। बिहार में लगातार इनपुट सब्सिडी और हर खेत को पानी का जो ये फैसला है, एग्रीकल्चर का डेडिकेटेड फीडर है और किसानों की उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों से बेहतर हुई है। किसानों को यहाँ उनके उत्पाद का उपयुक्त मूल्य मिल रहा है। किसान बिहार में आत्महत्याएं नहीं करते हैं, बैंकों पर उनकी निर्भरता नहीं है। तो निसंदेह बिहार का जो कृषि का मॉडल है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए विपक्ष या तथाकथित किसान संगठनों के नेताओं की यहाँ किसान सुनने को तैयार नहीं है और आगे भी उन्हें बिहार के किसानों को भड़काने में फायदा नहीं मिलेगा और उन्हें इसकी इजाजत बिहार के किसान नहीं। के मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार संवेदनशील है। दरअसल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया से बातचीत की है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम किसानों के हर मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं। हम लगातार धान की खरीद कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बिचौलियों को कंट्रोल करने के लिए हम टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे, जिससे किसानों को धान का उचित दाम मिल सके। वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं मोतिहारी के कल्याणपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने शिरकत की। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार और केंद्र में जनता को परिवार का शासन मंजूर नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार में 12 से 20 हजार करोड़ किसानों के लिए बजट होता था। अब एनडीए की सरकार ने 1,34,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए रखा है। जो खानदान किसानों की बात करता है वो जौ और गेहूं में अंतर तक नहीं समझ सकता है। किसान परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपये उसके खाते में गई है। जो हमारे छोटे गरीब किसान हैं, तो मोदी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पटना में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बिहार राज्य के सभी थानों में उनके अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इसी मामले को लेकर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता अनवर हुसैन ने कहा है कि बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। शराबबंदी में सिर्फ गरीबों और असहायों को सताया जा रहा है और पैसे वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मॉनिटरिंग सिस्टम उन्होंने अप्लाई कर रखा है, उसका इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे हो रहा है, दलितों पे हो रहा है, मजदूरों पे हो रहा है, पिछले तबकों पे हो रहा है। मॉनिटरिंग के रडार में जब तक वो रिच क्लास को नहीं लाएंगे, अफ्लुएंट क्लास को नहीं लाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को नहीं लाएंगे, अपने आईएएस अफसरों को नहीं लाएंगे, अपने आईपीएस अफसरों को नहीं लाएंगे, अपने आईजीज को, अपने डीआईजीज को, अपने एसएसपीज को, अपने डीएसपीज को, अपने थानादारों को नहीं लाएंगे, तब तक बिहार में शराबबंदी को लागू करना नामुमकिन है। इसलिए हमने देखा कि पिछले 5 साल में बहुत सारी शराब की ट्रकें पकड़ी गई, लेकिन शराब गए कहां? आज गरीब जो है वो
नकली शराब, जहरीली शराब पीने पर मजबूर हो रहा है, इसलिए कि 20 साल से 25 साल से शराब पीने का आदी है, वो एडिक्ट हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की जो अहम बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई है और इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें धान खरीदारी के लिए बड़ी राशि दी गई है। बिहार सरकार ने एसएफसी को 6,000 करोड़ की राशि दी है, यानी स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को 6,000 करोड़ की राशि दी गई है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में लोन गारंटी के लिए 3500 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। ये वो जो 13 एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। हमारे साथ अभिषेक कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, नीतीश कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है, क्या मुद्दे और साथ ही यहां पर किन चीजों पर मुहर लगती हुई दिखाई दी? और करीब 13 एजेंडे पे मुहर लगी है। इसमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो धान खरीदारी की जो बात है उस पर सहमति बनी है, उस पर राशि मंजूर की गई है। साथ ही अगर एसएफसी की बात करें तो 6,000 करोड़ की राशि दी गई है उसके लिए। साथ ही 3500 करोड़ ऋण गारंटी के लिए भी राशि मंजूर की गई है। उसके अलावा उड़ीसा में बिहार सरकार भवन निर्माण कराने जा रहा है, वो अतिथि गृह के रूप में, उसके लिए भी मंजूरी मिली है। साथ ही पुल निर्माण निगम की में आईटी मैनेजर के को स्वीकृत किया गया है। साथ ही भवन निर्माण के 44 अन्य पदों को भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथी बीमा चिकित्सक पदाधिकारी नियमावली 2020 का गठन किया गया है। साथ ही विधि विभाग के भी 128 पदों को स्वीकृति की बात की गई है। तो कहें तो कुल मिलाकर 13 एजेंडे पे मुहर लगी है इस कैबिनेट बैठक में। जी, तो किसानों के लिए और ये कहें कि रोजगार को लेकर मुख्य 2 मुद्दे रहे जिन पर नीतीश सरकार की इस बैठक में विशेष फोकस रखा गया। अभिषेक, ये जो महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है, क्या समझे इसे कि क्या धान खरीदारी के लिए जो बड़ी राशि दी गई है और उसके अलावा रोजगार के लिए भी कई पदों पर सृजन की बात कही गई है, तो कुल मिलाकर इस बैठक को देखें तो ये किसानों और साथ ही बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के लिए इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है पूरे देश में, ऐसे में किसानों के लिए धान खरीदारी की राशि बढ़ा दी गई है। इसके किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ ही रोजगार सृजन की इस एजेंडे में बात की गई है। जो अलग अलग एजेंडे में जो रोजगार सृजन की बात की जा रही है तो अहम है, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार रोजगारी के मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में आया था तो उसमें रोजगारी एक बड़ा सवाल था। तो ऐसे में जो भी तमाम बैठकें हो रही हैं तो उसमें नीतीश सरकार रोजगार सृजन की जरूर बात कर रही है। ठीक, रोकते हुए बहुत जल्दी, ठीक है अभिषेक, रोकते हुए जानना चाहूंगा कि धमदाहा चिकित्सा पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है, आखिर क्यों? अभिषेक, चलिए अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। अब बात रोहतास की करते हैं, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया है और सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूका है। बता दें कि 14 दिसंबर को कोचस बाजार में पेट्रोल पंप मालिक राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लूट के दौरान हुई हत्या में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और सीएम का पुतला फूका। आज हम लोग जो है विगत कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप मालिक राहुल कुशवाहा को जो है दिन दहाड़े जो है गोली मारा गया था, उसके एवज में भीम आर्मी रोहतास के तत्वाधान में आज हम लोग जो है कोचस की सड़कों पे इंसाफ दिलाओ पद यात्रा और नीतीश कुमार का जो पुतला दहन किए हैं।
मैं बता देना चाहता हूँ कि आए दिन जो है पूरे बिहार में जो है दलितों पे, अकलियतों पे, पिछड़ों पे जो है अत्याचार हो रहा है। भीम आर्मी इस बात को साफ साफ कहती है कि हम बहुजनों पर अत्याचार जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और आखिरी सांस तक जो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और राहुल कुशवाहा का अत्याचार को हम लोग फांसी दिलाकर दम लेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे रोहतास को हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे और बंद करेंगे। और वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस बार धनबाद से आपको खबर दिखाएंगे। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। चलिए बात धनबाद की करते हैं, जहां के उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बिना सोनोलॉजिस्ट वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों को सील कर दिया है, जिसमें शहर के नए बाजार स्थित मैक्स पैथोलैब को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धनबाद के 2 सेंटर को सील किया था, जबकि शनिवार को 3 पैथोलैब मशीन को सील किया था। खबर है कि उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने बिना सोनोलॉजिस्ट वाले 10 डायग्नोस्टिक सेंटरों को बंद कराने के निर्देश दिए थे। बिना सोनोलॉजिस्ट के ये सेंटर चलाए जा रहे थे, जिसके बाद इन सेंटरों पर उपायुक्त का डंडा चला है और इन्हें सील कर दिया गया है। जिला वन पदाधिकारी अंशिका भंकर के खिलाफ कर्मचारी संघ ने बैठक की है। बैठक का आयोजन जामताड़ा वन प्रमंडल कार्यालय के परिसर में अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने की है। बैठक में डीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि वन पदाधिकारी सभी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे सभी कर्मचारी आहत हैं, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने यह बैठक की है। ये खबर जामताड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन पदाधिकारी के दुर्व्यवहार के खिलाफ झारखंड वन अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है। डीएफओ के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। गलत व्यवहार का आरोप लगा। और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन होता दिखा। कर्मचारियों के साथ मतलब एक तरह से कहिए दुर्व्यवहार करते हैं और अपने अफसरशाही का परिचय दे रहे हैं। लोक सेवक का परिचय नहीं देकर अपने को एक जमींदार की तरह दर्शा रहे हैं। इसी का हम लोग विरोध करने के लिए झारखंड राज्य शाखा से बनारस प्रसिद्ध कर्मचारी संघ के यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनको ज्ञापन दे रहे हैं। उनको मुलाकात करने आए थे, मुलाकात तो वो किए नहीं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन पर या तो ही संतुष्ट होकर सुधार लाएं तो हम लोग संतुष्ट होंगे। मोहनिया शहर के पीएनबी की शाखा में 60 साल के अज्ञात वृद्ध की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मामले में बैंक कर्मचारियों ने बताया कि बैंक की शाखा में मंगलवार की दोपहर एक 60 वर्षीय वृद्ध किसी काम के लिए पहुंचा था, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कैमूर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैंक के अंदर ये बुजुर्ग पहुंचे हुए थे। इस बीच उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बैंक पहुंचा ये वृद्ध व्यक्ति, हालांकि मौत के पीछे की वजह क्या है यह अभी तक नहीं पता चल पाया है। बैंक से सूचना मिली कि एक 50-60 वर्ष के व्यक्ति अचानक बैंक में आए और बोले मेरा तबीयत खराब है, 2 मिनट में ही उलट गए, उल्टी हुआ। डॉक्टर बगल में थे, डॉक्टर आपको बताए अभी। लातेहार के महुआ ढांड में समर बजाज शोरूम का उद्घाटन किया गया है। शोरूम का उद्घाटन सर्कल इंस्पेक्टर धर्मदेव पासवान ने फीता काटकर किया है। बजाज के शोरूम का उद्घाटन किया गया है। काफी संख्या में लोग भी मौजूद दिखाई दिए। ये बजाज के शोरूम का उद्घाटन किया गया है। लातेहार से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर भी पहुंचे हुए थे। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभू पट्टी पंचायत के नारायणपुर डढ़िया गांव से जुड़ा है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक परिवार को निशाना बनाया। घटना में एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से परिवार के लोगों में दहशत का माहौल है। मामला अवैध रूप से शराब की बिक्री का बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। समस्तीपुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधी लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं। पुलिस का जरा भी खौफ इन अपराधियों में नजर नहीं आता है और यही कारण है कि एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते हैं। परिवार के 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और देखिए फायरिंग भी इसमें हुई है। में इंफॉर्मेशन हुआ थाना के द्वारा, उसके पास ये इंफॉर्मेशन लीक हो गया और वो मेरा और मेरे भाई का, मेरे परिवार का जान का दुश्मन हो गया। आए दिन ये तीसरा बार है, तीसरा कांड है। हम लोगों ने गांव के दबिश के कारण नहीं प्रशासन को बोल पाए। पिछली कल की रात घर पे आके मेरा घर तोड़ दिया। घर में 1 लाख रुपया था और मेरा फोन, मेरे माँ को पिस्टल के बट से मार के कपार फाड़ दिया है, जिसमें 17 टाका लगा है। मेरे भाई को कृष्ण मुरारी नाम है, उसके माथा में गोली छूते हुए, सर को छूते हुए गोली निकल गया है। ये छोटू सिंह दारू माफिया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रशासन का भी डर नहीं। तो उधर सहरसा में विवाह पंचमी मेले का आयोजन किया गया। मेला कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और इस मौके पर बार बालाओं ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। मामला सहरसा जिले के नवहट्टा थाना क्षेत्र के हाटी मोहनपुर गांव का है, जहां देर रात तक बार बालाओं ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए हैं। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जमा रही और अश्लील गानों पर होता रहा डांस। लेकिन इस बीच किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की और स्थानीय प्रशासन बेखबर रहा इस पूरी घटना से। ये कार्यक्रम चलता रहा। दरअसल था तो ये मेला कार्यक्रम, लेकिन इस मेले के अंदर अश्लील गानों पर बार बालाओं का ये डांस होता रहा और प्रशासन को इसकी खबर तक न लगी।
आगे बढ़ते हुए बात कैमूर की करते हैं, जहां एक मां बाप अपने बेटे के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी से बुजुर्ग मां बाप अपना घर बचाने की गुहार लगाते दिखाई दिए। दरअसल कैमूर जिले के बेलानव थाना क्षेत्र के सिंधी गांव में राजेंद्र पाठक अपने बड़े बेटे की हरकतों से तंग आकर एसपी के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में ही शराब पार्टी करता है और जब हम उसका विरोध करते हैं तो वो लोग हमें मारने दौड़ते हैं। पिता ने आरोप लगाया कि बड़े बेटे ने बाप दादा की सारी संपत्ति औने पौने दाम में बेच दी है, जो अब घर बेचने की तैयारी में भी जुट गया है, जिसके चलते बुजुर्ग दंपत्ति ने बुढ़ापा गुजारने को लेकर आशंका जताई है। वो साफ तौर पर कहते नजर आए, अपने बड़े बेटे से परेशान दिखे और इस चीज की भी आशंका जताई उन्होंने कि उनका जो अब बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में वो उन्हें घर से निकाल सकता है और ऐसी नौबत इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि ये बुजुर्ग दंपत्ति ये बताते हुए नजर आए कि एक तरफ तो जहां पूरी संपत्ति को औने पौने दाम में बेच दिया गया, तो दूसरी तरफ अब घर बेचने की तैयारी है। अब इस बुढ़ापे में उनका घर ही बेच दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर बुजुर्ग दंपत्ति जाएंगे तो जाएंगे कहां? इसी चीज की उन्हें आशंका है, इसी चीज का डर है। हमारा बड़ा लड़का बेच रहा है। काहे बेच रहा है? बोल रहे हैं कि वहाँ पर हिस्सा बेचेंगे, तुम लोग कौन हो? बोलने पर कुछ माना पाते पर मारने पीटने का धमकी देता है। एक आदमी को साथी संगठिया उसका मिल गया है, खास हमारे गुथिया भी मिला है। और कुछ घर है आपका? एक तीन तो है, एक किचन है। किचन है, सब बेच रहा है? नहीं, वो अपना बेच रहा है, हमारा हिस्सा बनाकर। अच्छा, हमारा दरवाजा एक है। अच्छा, वो अपना दरवाजा बाहर वाला उसका है और हमारा दरवाजा अलग है, उसके बीच में दरवाजा बेच रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि हमारे घर में है, दूसरा कोई यहाँ पर कैसे रहेगा? बोलेगा क्या करेगा, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? आप लोग का जो खंबारी था तो बेच दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।